दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीज़ें इसलिए आपकी ज़िंदगी में आई क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, उसे आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। ये वो लॉ है जो यूनिवर्स में सारी चीज़ों को एक सही ऑर्डर में रखता है। चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी पल हो या आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अनुभव करते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है या आप कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी के अनुभव को बनाता है। ये कानून ये सब आपके विचार यानी थॉट्स की मदद से कर पाता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में वेल्थ कमाई, उन्होंने सीक्रेट यूज़ किया है। चाहे वो सोच का सीक्रेट यूज़ किया हो या बिना सोच का किया हो, उन्होंने सिर्फ बहुत सारी दौलत के बारे में सोचा और उनके अपने दिमाग में और भी किसी तरह से विचार को आने नहीं दिया। उनकी एकलौती सोच थी धन, चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन हर समय में वेल्थ के विचार ने ही उनकी ज़िंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। ये कानून आपके विचार यानी विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो कैसे भी विचार क्यों ना हो। आप इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मैग्नेट यानी चुंबक हो। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, और ये शक्ति आप अपने विचार के जरिए उपयोग कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूँ और मुझे पता है कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ खींच चली जाएगी। ये विचारों को आकर्षित करना आपने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता। वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये एहसास नहीं किया, लेकिन आपने उस गाने पर पूरा फोकस करके पूरा अट्रैक्शन से वो गाना सुना। आपकी आज की ज़िंदगी आपके अतीत में सोचे गए विचारों का नतीजा है। इसमें सारी अच्छी चीज़ है और वो सारी चीज़ भी है जो आपकी उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पाते हो जिसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो सोच हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा हावी होती है, मूल रूप से वो हम आकर्षित करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा और इस नॉलेज के जरिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। सोच में एक तरह की चुंबकीय यानी मैग्नेट पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह उसी तरह की चीज़ों को जो उसी फ्रिक्वेंसी पर होती है उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया होता है वो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करे, ये समस्या होती है। ज़्यादा लोग बस इसी बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए, और फिर उन्हें लगता है कि उनको वो सेम चीज़ें जो नहीं चाहिए वो ही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता, उसका सिर्फ एक ही कारण है। उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपने विचारों को बार बार देखें, अपने शब्द पर गौर करें। कानून बिल्कुल सही है, कानून में कोई गड़बड़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सही है या गलत, आपको चाहिए नहीं, वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो। आप हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हो तो आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के शब्द समझ नहीं आते। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप अपने विचारों को सोच समझ के चुन सकते हो और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आपकी ज़िंदगी का कोई भी किसी भी तरह का पहलू बदला जा सकता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी चीज़ खींच सकते हो, चाहे लोग हो, जॉब हो, परिस्थिति हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्ज हो, खुशी हो, गाड़ी हो, या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक चुंबक की तरह अपनी ज़िंदगी में आकर्षित किया है। अगर आपको एक कानून समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। आपको शायद बिजली समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप इसके सारे फ़ायदे इंजॉय करते हो। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता था कि बिजली से एक इंसान की रात का खाना पकाया जा सकता है, या पूरा इंसान ही पकाया जा सकता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ नकारात्मक होने के लिए बहुत सारे निरंतर नकारात्मक विचार लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हो तो वो ज़रूर आपके जीवन में होंगे। अगर आप ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट की टेंशन लोगे तब आप और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे और साथ ही आप उन्हें मल्टीपल कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बहुत सारे कानून हैं। जैसे कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ज़मीन पर ही गिरोगे। लेखक कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आज जो भी चीज़ है वो चीज़ भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हो
सब कुछ आपने आकर्षित किया। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलेंगे मैंने कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइनेट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच यही है कि ये सब आपने आकर्षित किया है। अपने जीवन में ये बात समझना या मानना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। हर विचार को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्च का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचिए सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका हुआ है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स से अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज़ का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हो वो विचार का असर है। फीलिंग भी इन सब चीज़ों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कानून को गलत बनाता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय पे एक साथ होना संभव नहीं। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस एक शर्त यह है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फिल्म देकर हमें कंफर्म कर दिया है। आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी ज़िंदगी क्रिएट करती है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति और कोई नहीं। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग सबसे अच्छी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप अपना हर सोचे हुए प्यार से जुड़े हो, अगर आप हर किसी चीज़ हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखोगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखोगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले विचार रखोगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ही होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स करता है क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे उतनी ही पावर आपके पास आएगी। जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया। जैसी ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी मैं रोज़ जी रहा हूँ। तो दोस्तों, क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड में मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा। जो भी आपको चाहिए ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपकी रिजल्ट भी मिक्स मिलेंगे। आकर्षण का नियम इस सिद्धांत पर काम करता है कि हमारे विचार और भावनाएं एक निश्चित आवृत्ति उत्सर्जित करती है जो अनिवार्य रूप से समान आवृत्ति को हमारे पास वापस खींचती है। यह कल्पना करके और वास्तव में महसूस करके कि हमारी आकांक्षाएं पहले से ही हमारी मुट्ठी में है, हम उन्हें प्रभावी ढंग से वास्तविकता में प्रकट कर सकते हैं। आकर्षण का नियम एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो उम्र, लिंग और पृष्ठभूमि से परे है, जो इसे सभी के लिए सुलभ बनाता है, चाहे आप विद्यार्थी हो, पेशेवर हो या गृहिणी हो। आकर्षण के नियम की शक्ति आपकी पहुंच में है। वैज्ञानिक अध्ययन आकर्षण के नियम के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी में शोध से पता चला है कि जिन व्यक्तियों ने विजुअलाइजेशंस का अभ्यास किया वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सफल रहे। इसके अलावा जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में एक अध्ययन ने कठिन परिस्थितियों के दौरान लचीलापन और प्रभावी मुकाबला रणनीतियों को बढ़ावा देने में सकारात्मक मानसिकता के गहरे प्रभाव को दर्शाया है। इसके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी की जांच ने आकर्षण के नियम के मूल सिद्धांतों को प्रमाणित करते हुए हमारे विचारों और भावनाओं के आधार पर मस्तिष्क की पूर्ण रचना की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष आकर्षण के नियम के ठोस आधार और हमारे जीवन को सार्थक तरीकों से प्रभावित करने की इसकी क्षमता को रेखांकित कर दिया है। आशा करना, विश्वास करना और प्राप्त करना सीख कर व्यक्ति आकर्षण के नियम के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकता है और खुद को उस प्रचुरता के साथ जोड़ सकता है जिसे वो चाहते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक दैनिक पुष्टि और सीमित विश्वास को जारी करने जैसी व्यवहारिक युक्तियों को शामिल करने से व्यक्तियों को आकर्षण के नियम की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करने और अधिक पूर्ण अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए
स्वस्थ बनाया जा सकता है। जैसे ही हम द सीक्रेट में उल्लिखित सिद्धांतों को अपनाते हैं, हम आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर निकलते हैं। अतः अपने विचार और विश्वास की शक्ति के माध्यम से अपनी नियति को आकार देने की अपनी जन्मजात क्षमता का एहसास करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।